नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं अब इस वक्त की सुर्खियां। संसद सत्र से पहले विपक्षी सांसदों की 9:30 बजे मीटिंग, सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण को दिया सम्मान। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, कल टीबी मुक्त पंचायत पहल का करेंगे शुभारंभ। वन वर्ल्ड टीबी समिट को भी करेंगे संबोधित। यूपी में कमजोर बूथों को मजबूत कर चुनावी रणनीति में उतरेगी सपा। एक बूथ पर 10 यूथ के फार्मूले पर फोकस। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती आज, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देंगे श्रद्धांजलि। 10:30 बजे लोहिया पार्क में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट, कहा संघ को अब दलित की याद आई है, क्या मानस की चौपाइयों पर रोक लगवाने की भी मांग करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। पूर्व विधायक जयशंकर पांडे की पत्नी की निधन पर श्रद्धांजलि देने अयोध्या पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अयोध्या पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग केवल धोखा देते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आलोचना करते हुए बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिर्फ छापेमारी करते हैं, पूरा स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से अपना विभाग नहीं संभल रहा है और कोऑपरेटिव विभाग पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि उनके समय में किसानों को फ्री पानी, बिजली, खाद उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार सभी मुद्दों पर फेल है। देंगे, सबको जिम्मेदारियां देंगे और सब काम करेंगे। हाँ, हमें तो विचलित करनी पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। 3 साल में हमारे तो संपर्क में सब आए, हमारे पास छोटे बड़े सब आया, लेकिन हमें क्या समाजवादी विचारधारा से विचलित नहीं कर पाए, न कर पाएंगे। प्रदेश के विकास के बारे में अगर बात की जाए तो कितना खबर कासगंज से। कासगंज के गंज गुंड द्वारा कस्बे स्थित जैन पाइप स्टोर के गोदाम और 2 अन्य प्रतिष्ठानों पर जीएसटी की टीम ने अभिलेखों की जांच की। डिप्टी कमिश्नर आरके सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर गंज डुंडुआरा कस्बे में 3 जगहों पर अलीगढ़ और कासगंज की जीएसटी विभाग ने अहम दस्तावेजों की पड़ताल की। कुछ शिकायतें मिल रही थी इस प्रतिष्ठान की। इनके 3 प्रतिष्ठानों पे आज उन शिकायतों के रेफरेंस में जो जांच की गई, इनका जो डेटा था जीएसटी पोर्टल पर उसकी एनालिसिस की गई। उस एनालिसिस में जो कमियां पाई गई उसके बाद जांच किया जाना उपयुक्त पाया गया, तो इनके 3 प्रतिष्ठानों पे जांच चल रही है। में कितनी जगह कार्रवाई? 3 जगह। जांच किसकी चीज की जांच हो रही है? इनका जो सामान है, इनके जो कागज हैं, जो खरीद बिक्री के कागज वहाँ पे मिलेंगे, उनकी जांच हो रही है। अभी तक जांच में कुछ निकल कर आया है? जांच पहले प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, फिर बताएंगे। केवल खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी के आसांद्रा थाना के भिटरिया हैदरगढ़ मार्ग पर स्थित खुसेहटी गांव के पास गुड़गांव से बिहार आ रही सवारियों से भरी बस में टायर फटने से भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और आसांद्रा थाना पुलिस ने बस में लगी आग पर जब तक काबू पाते तब तक पूरी बस जलकर खाक हो गई। सभी 50 सवारियों को आनन फानन में बस से सुरक्षित निकाला गया, लेकिन सवारियों का बस में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। टायर फटेंगे भी।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने विक्रम संवत और वर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम जन्मभूमि पर चल रहे कार्यों की प्रगति देखी। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्र, गोपाल जी, शरद शर्मा उपस्थित रहे। निर्माण कार्य देखने के उपरांत ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण अपनी गति में है। जो स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखा था वह साकार रूप ले रहा है। 2023 में गर्भगृह तैयार होगा और भगवान श्री राम लला अपने आसन पर विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि लाखों भक्त एक साथ श्री राम जन्मभूमि का दर्शन कर सकेंगे। कार्य की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उन्होंने तारीफ की। खबर श्रावस्ती से है। यहाँ संयुक्त चिकित्सालय भिनगा कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज के परिजनों ने गोद में लेकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि स्ट्रेचर की मांग की थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई। तो तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं मरीज को गोद में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्ट्रेचर की सुविधा उपलब्ध नहीं की गई अस्पताल की तरफ से। श्रावस्ती के गिलोला ब्लॉक परिसर में दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। श्रावस्ती विधायक ने इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित किया। ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगों में काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रावस्ती विधायक ने कहा कि दिव्यांगजनों को योजनाओं का निर्बाध लाभ मिल रहा है, जिससे दिव्यांगजन भी मुख्यधारा के नागरिक के तौर पर सम्मानजनक जीवन निर्वाह कर सकें। सीतापुर के महोली थाना स्थित कचुरी गांव में क्षेत्र के ही दबंगों ने दरवाजे पर टॉयलेट करने का विरोध किया, जिस पर दबंगों ने परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रघुराजा रामगोपाल महाविद्यालय सुमेरपुर उन्नाव बीएड द्वितीय वर्ष 2021-22 की छात्रा राधा गुप्ता पुत्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता महारानीगंज सेमरी रायबरेली को विश्वविद्यालय की 37वां दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के समस्त संकायों में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए कुलपति स्वर्ण पदक समेत 5 पदक दिया गया। विद्यालय की बीएड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा के लिए लेडी अनसुईया सिंघानिया स्वर्ण पदक, विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए कुलपति स्वर्ण पदक, विश्वविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा के लिए श्रीमती नंदरानी देवी स्वर्ण पदक, विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ 2 विश्वविद्यालयों के लिए कुलाधिपति कांस्य पदक, विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ छात्रा के लिए कुलाधिपति रजत पदक। माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्राप्त इस सफलता का श्रेय छात्रा ने अपने गुरुजनों की पढ़ाई और खुद की मेहनत को बताया। खबर बाराबंकी से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक 1.5 साल पुराना विवाद अचानक जानलेवा हो गया। बात इतनी बड़ी कि दूसरे पक्ष ने युवक के साथ पहले मारपीट की, फिर उसे तालाब में ढकेल दिया। इतना ही नहीं, तालाब में ढकेल कर युवक को डुबोने के लिए उसके ऊपर काफ़ी ईंटें भी लाद दी, जिससे उसकी मौके पर ही डूबकर मौत हो गई। वहीं वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के
आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सभी अधिकारी कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बरामद किया और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर दूसरे पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। आप कौन थे वो? भाई थे। क्या नाम था? जसीम। क्या घटना घटी आज तो बस यही हुआ कि हम ससुराल में थे, बस इतनी ही बात पता चली। फोन गया कि उन लोगों ने ये लोग छत पर से देखी है, पीछे से दौड़ते हुए गए हैं, धक्का दिया है तालाब में। उसके बाद ऊपर से गुम्मे चला दिए। वो निकलने की कोशिश तो की 2-3 बार, लेकिन उसके ऊपर इतने गुम्मे डाल दिए कि वो निकल ही नहीं पाया। ये गुम्मे कौन डाल रहा था? ये इधर ये जितने यहाँ से वहाँ तक पासी हैं, बस राजू है और ये बनवारी, मयाराम, सरवन, जयचंद, ये लोग इतने। ये किवाड़ी गांव में शाम को अभी जानकारी मिली कि वहाँ 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। उसी झगड़ा के क्रम में हाथापाई, धक्का मुक्की, मारपीट हुई थी और उसी क्रम में व्यक्ति वहाँ पे काफ़ी गहरा तालाब उसमें वो आ गया, जहाँ पे काफ़ी गहरे कीचड़ भी था, उस पर वो दब गए। जशीन नाम है, जशीन, और इसकी उम्र 23 साल है। तत्काल वहाँ पे गोताखोरों को बुलाया गया और फोर्स बुलाई गई। वहाँ पे व्यवस्थाएँ करके प्रकाश की इनको निकलवाया गया है, अस्पताल भेजा गया है, यहाँ पर वो ब्रॉड डेड हैं। अब इनके परिवार के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। हर घटना के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि दोनों पक्षों से जानी जा रही है। अभी इनसे तहरीर लेकर के उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। खबर बांदा से, जहां तिंदवारी थाना के वेंदा गांव निवासी एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने थाने के में रंजिश का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारियों में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग उठाई। मृतक के पुत्र ने जमीनी विवाद में आल्टो कार से योजनाबद्ध तरीके से पिता की हत्या करने का आरोप लगाया। जमीन विवाद आज 20 साल से चल रहा है और ज़मीन विवाद को लेकर के हमारे दुश्मन हमारे पिताजी की आत्महत्या आल्टो कार से दबा कर दिया और हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर हम लोग सीधा जिला अस्पताल लाए। जिला अस्पताल से कानपुर ले जाते हुए रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में जहां 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी पाते एसपी और डीएम मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। दरअसल ये मामला है चांदा कोतवाली के क्षेत्र ईसपुर गांव के पास का। वहीं चांदा कादीपुर रोड पर सुबह अज्ञात वाहन के 4 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जब बाकी 2 घायलों को प्रधान यादव और दीपक पांडे को इलाज के लिए सुल्तानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रधान यादव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दीपक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर किया। सुल्तानपुर चांदा का मामला है, जिसमें एक पेशेंट है प्रधान यादव, उसकी उम्र लगभग 55 साल की है और ये एक्सपायर हो गया है पेशेंट। और एक दूसरा है दीपक, जो शुरू में अज्ञात था, बाद में उसके घर वाले आए हैं, उसका नाम दीपक पांडे उर्फ विष्णु दत्त है। ये भी चांदा का है, उसकी उम्र करीब 24 साल की है। इसकी हालत गंभीर है, जिसकी वजह से इसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश में, वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। खबर बिजनौर से है। बिजनौर के धामपुर गन्ना परिषद में चालक के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति ने गन्ना परिषद आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या की है।
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल के दिशा निर्देश जारी किए। मृतक के परिजनों का घटना पर जानकारी के बाद कोहराम मच गया। खबरों के बीच एक खबर लखनऊ से आ रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती आज, तो इस वक्त की खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देंगे श्रद्धांजलि। 10:30 बजे लोहिया पार्क में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे अखिलेश यादव। तो लखनऊ से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती आज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती आज 10:30 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देंगे पुष्पांजलि। 10:30 बजे लोहिया पार्क पहुंचकर अखिलेश यादव देंगे पुष्पांजलि। तो आपको बता दें, समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती आज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोहिया पार्क पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। 10:30 बजे लोहिया पार्क में पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो लखनऊ से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया की जयंती आज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देंगे पुष्पांजलि। 10:30 बजे लोहिया पार्क पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे अखिलेश यादव। तो इस वक्त की खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया की जयंती आज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोहिया पार्क पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 10:30 बजे लोहिया पार्क पहुंचेंगे अखिलेश यादव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की खबर आप देख रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट। सपा को अब दलित की याद आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा को अब दलित की याद आई। संघ को अब दलित की याद आई है। साफ तौर पर संघ पर निशाना साधा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दलित को घोड़ी चढ़ने से ना रोकने पर अब याद आई है संघ को, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का मानना है। क्या मानस की चौपाइयों पर रोक लगवाने की भी बात होगी? तो लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट। संघ को अब दलित की याद आई है, स्वामी प्रसाद मौर्य। दलित को घोड़ी चढ़ने से न रोकने का अब संघ ने संज्ञान लिया है। क्या मानस की चौपाइयों पर रोक लगाने की भी मांग करेंगे? तो लखनऊ से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट। संघ को अब दलित की याद आई, स्वामी प्रसाद मौर्य। दलित को घोड़ी चढ़ने से न रोकने का अब संघ को याद आया है मामला। क्या मानस की चौपाइयों पर भी रोक लगवाने की मांग करेंगे? सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के माध्यम से संघ पर निशाना साधा है। संघ को अब दलित की याद आई। साफ तौर पर संघ पर निशाना साधते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, दलित को घोड़ी चढ़ने से न रोकने की अब याद आई। क्या मानस की चौपाइयों पर भी रोक लगवाने की मांग करेंगे संघ के लोग? सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। लखनऊ से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। संघ को अब दलित की याद आई, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है ये।
दलित को घोड़ी चढ़ने से न रोकने पर अब संघ को याद आई। क्या मानस की चौपाइयों पर रोक लगवाने की भी मांग करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। जिले के ग्राम पथरी में मां की डांट के बाद 5वीं की छात्रा ने अपने घर से कुछ ही दूरी पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कक्षा 5वीं की छात्रा मंजू पोर्ते की मां ने कल शाम उसे बकरी बांधने के नाम पर डांट फटकार लगाई थी, जिसके बाद नाबालिग छात्राओं को उसकी मां की डांट नागवार गुजरी। इस मामले की जानकारी पूर्व राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम को हुई। जैसे ही उनको सूचना लगी, उन्होंने पीड़ित परिवार को मदद के लिए हाथ बढ़ाया और आर्थिक सहायता प्रदान की। जेल में आजीवन सजा काट रहे सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति आज सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय पहुंचे। इस दौरान वे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। दरअसल अमेठी में 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान गायत्री समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। इस दौरान नामांकन के लिए जाते समय उन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा था। आरोप लगाते हुए अमेठी प्रशासन ने गायत्री पर केस दर्ज किया था। इसी मामले में सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी आज सुनवाई थी। लिहाजा इसी मामले में आज गायत्री एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। गायत्री के अधिवक्ता संतोष पांडे की माने तो कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आगामी 1 अप्रैल को ऑर्डर की डेट लगी है। क्या मामला सही है आज जिस मामले में आज माननीय मंत्री जी की पेशी हुई है? ये माननीय पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी की पेशी ऑनरेबल एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ था। इनके ऊपर ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला चल रहा है, जिसमें ये कहा गया था कि इन्होंने 2012 में नामांकन के दौरान परमिटेड मार्ग से न जा करके अनपरमिटेड मार्ग से जा रहे थे। उसमें धारा 188 और 127 जनप्रतिनिधि अधिनियम और 188 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी में आज फाइनल बहस थी। हमने आज फाइनल बहस पूरा कर दिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने 1 अप्रैल की डेट ऑर्डर में लगाया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।